हेलो फ्रेंड, आज हम बनाएंगे बोट नेक गले में बैक डिजाइन। तो ये आगे का पार्ट है, इसको हमने चारों ओर से सिल लिया है। उसका गला हमने जो इसमें दिया हुआ था वही गला हमने बनाया है। इसको हमने यहाँ से सिलाई डाल के उसको पलट दिया है। अब हम बैक वाला पार्ट बनाएंगे। बैक वाले पार्ट में हम बनाएंगे डिजाइन। इसके शोल्डर लिए हमने 13.5 इंच। इसकी आर्मोल लिए हमने 7 इंच, हाफ इंच हमने यहाँ से डाउन कर दिया, तो ये कम्प्लीट 6.5 इंच के हैं। इसको बनाना है हमें 38 इंच का, तो हमने 9.5 इंच लिया यहाँ से और 1.5 इंच का इसमें मार्जिन दे दिया। टोटल लेंथ है इसकी 14 इंच, तो हमने ले रखी है 15 इंच। अब इस पे हम गला ड्रॉ करेंगे। तो ये बोट नेक है, तो हमें बनाना है 4 इंच इधर से चौड़ा, तो 4 इंच पर एक लाइन खींच देनी है। नीचे भी एक 4 इंच पर लाइन खींच देनी। यहाँ से लेंगे अब 3 इंच। इधर पर हमें एक बॉक्स बना देना है। गले में दे देनी है राउंड शेप। गले की टोटल लेंथ लेंगे हम 9 इंच। 9 इंच पर एक हमें निशान लगा देना है। यहाँ से 4 इंच ले लेना है। इधर भी एक बॉक्स बना देना है। इसमें देंगे राउंड शेप और फिर यहाँ भी देनी है हमें राउंड शेप। इस तरीके से हमने राउंड शेप दे दिए। इधर से काटना है, ये वाला नहीं कटिंग करना है। तो इसको कर लेते हैं पहले हम कटिंग। तो अस्तर कपड़े दोनों में ही हम कटिंग करेंगे, क्योंकि हम इसमें बकरम नहीं लगाएंगे। इसको हम बनाएंगे बूम। कपड़ा पतला है तो बकरम लगाएंगे तो उसमें दिखेगी, इसीलिए हम इसमें बकरम नहीं लगाएंगे। अस्तर और कपड़े को साथ में रख के हमें गले की कर देनी है कटिंग। गले की कटिंग हमने कर दी है। अब हम करेंगे इसको स्टिच। पहले हम सिलेंगे इसको नीचे से। तो नीचे से दोनों पार्टों को हमें रखना है, क्योंकि ये हमें बैक से खुला हुआ बनाना है। तो दोनों पार्टों को हमें रख देना है। यहाँ से भी इसको खोल लेंगे, क्योंकि इसको बैक से खुला हुआ बनाना है। इसको पलटते हुए अस्तर पर हमें एक सिलाई डाल देनी है नीचे मार्जिन को दबाने के लिए। तो हम डालेंगे गले में सिलाई, तो फिर से इसको इसी तरह पलट देना है। हमें कपड़े को सीधा रखना है, उसके ऊपर रखना है अस्तर को। ये डोरी है जिसको हमने पहले ही तैयार करके रख दी थी। इसको हमें इसके नीचे से लगा देना है। एक गले के चारों ओर हमने सिलाई डाल दी। अब हम डालेंगे दूसरे गले में। इसको भी हमने सिल दिया है। गले के चारों ओर हमें कट लगा लेने हैं। बस इसको पलट देना है। कट हमने लगा लिए हैं गले में। अब इसको हमें पलटना है अच्छे से। इस डोरी को बाहर निकालेंगे। ये राउंड शेप वाला एरिया है, इसको हमें अच्छी तरह से पलटना है। इसकी सही शेप, यदि नाप से हो तो आप तार को अंदर डाल के इसकी सही शेप दे सकते हैं। तो ये है इसकी प्रॉपर शेप। इसको भी हम इसी तरह पलट देंगे। इसको भी हमने पलट दिया है। तार की मदद से हमें इसे भी सही तरीके से, जो अंदर कपड़ा रह जाता है ना, उसको भी बाहर निकाल देगी। बुलाई आ जाएगी, अच्छी शेप आ जाएगी इसमें। क्योंकि कहीं कहीं हाथ नहीं जाता है तो हम तार की मदद से भी कर देते हैं इसको। हमने इसको पूरा पलट दिया है। अब इसके चारों ओर डाल देनी है हमें सिलाई। चाहे तो आप पॉन्ड की भी डाल सकते हैं सिलाई।
या एक पैर की मार्जिन से भी डाल सकते हैं इसमें सिलाई। तो हम एक पैर का मार्जिन देते हुए इसके गले में चारों ओर सिलाई डाल देंगे। गले में हमने सिलाई डाल दी है इसके चारों ओर। अब हमें किनारे पर भी यहाँ सिलाई डालनी है। कपड़ा और अस्तर को हमें बराबर से अटैच कर देना है। डाल देंगे प्लेट, निशान लगे हुए हैं प्लेट के, तो इसमें हमें प्लेट डाल देनी है। इसमें हमने प्लेट डाल दी है। अब हम दूसरे वाले पार्ट में भी प्लेट को डाल देंगे। दोनों पार्टों में हमने प्लेट डाल दी है। अब हम लगाएंगे IUP की पट्टियां। इसको नाप लेना है, ये बराबर से पहले ही नापना था इसको, लेकिन मैं अभी नाप लिया, ये बराबर से ही है। हम लगाएंगे हुक वाली पट्टी। हुक वाली पट्टी लगानी होती है, ये पीछे हुक वाला है तो हम लगाएंगे जो हमारा राइट हैंड होता है उधर पर लगानी होती है हमें हुक वाली पट्टी। लेफ्ट हैंड साइड लगानी होती है हमें काज वाली पट्टी। हुक वाली पट्टी हमने लगा ली है। अब लगाएंगे हम आई वाली पट्टी को। कपड़ा दोनों को हमें मिला के रख लेना है, इसके ऊपर रख लेना है हमें ब्लाउज को। इसमें आई वाली पट्टी लगाएंगे। अस्तर और कपड़ा डबल करके लगाएंगे तो आई की पट्टी मजबूत हो जाती है। और हुक आई की पट्टी हमने लगा ली है। ये बैक पार्ट हमारा कंप्लीट तैयार है। इस तरह की डिजाइन बनी है इसमें। अब हम फ्रंट वाले पार्ट को लेंगे जो कि हमने चारों ओर से सिल लिया था। इसका गला भी हमने बूम बनाया है, यहीं से सिलाई डाल के बस हमने इसको पलट दिया है। इसमें बुकरम वुकरम नहीं लगाई है। ये 2 टक्स वाला ब्लाउज है तो इसमें हमें बस 2 प्लेट ही डालने, 2 प्लेट आगे डालनी होती है और इसमें कुछ नहीं होगा। तो ये प्लेटों को निशान हमारी पहले से ही लगी हुई है, बस हमें प्लेट डाल देनी है। एक प्लेट हमने डाल दी है। अब हम दूसरी वाली प्लेट को भी डाल देंगे। दोनों प्लेटों को हमने डाल दिया है। अब हमें शोल्डर से इसको ज्वाइंट कर देना है। ये पीछे वाला पार्ट लेना है, इसके ऊपर हम रखेंगे और इसको भी रखेंगे और इसको ज्वाइंट कर देंगे। शोल्डर से हमने इसको ज्वाइंट कर दिया है। गले के ऊपर जो हमारे शोल्डर है यहाँ से ये कपड़ा है दिखेगा तो हम यहाँ पर एक डाल देंगे सिलाई। पूरे गले में तो हमारी सिलाई पहले से ही पड़ी हुई है तो हमें पूरे गले में नहीं डालनी है, बस हमें थोड़ी सी सिलाई यहीं डालनी है शोल्डर पे, क्योंकि जो हमने शोल्डर दबाए हैं तो ये वाला कपड़ा है तो ये बाहर आ जाता है कभी कभी, तो हमें इसमें एक सिलाई डाल देनी है तो ये बाहर नहीं निकलेगा पहनने के बाद। अब इसमें लगाएंगे हम बाजू। अब इसमें बाजू लगाएंगे तो ये आगे वाला पार्ट है और जो बाजू में गहराई वाला पार्ट होता है ये वाला, वो हमें आगे की ओर रखना होता है। इस तरह से रख के उसमें सिलाई डाल देंगे, बाजू को कर देंगे हम अटैच। हमने एक बाजू लगा ली है, इसी तरह हम दूसरी बाजू को भी लगा लेंगे। दोनों बाजुओं को हमने लगा दिया है। अब हमें इसमें डाल देनी है फिटिंग वाली सिलाई। हमने फिटिंग की सिलाई डाल दी है और ये हमारा ब्लाउज तैयार है। थोड़ी सी सिलाई इसमें और डलेगी क्योंकि इसको हमें 31 इंच रखना है कमर को और ये 32 इंच, तो नीचे से थोड़ी सी सिलाई हम और डाल देंगे इसमें। और टोटल हमें ऐसे खोल के ही नापना है, इधर से इंच टेप को लगाना है और इधर, तो ये 32 इंच है तो हम इसमें 1 इंच सिलाई और एक्स्ट्रा डाल देंगे। इसमें टोटल हमने सिलाई डाल दी है फिटिंग वाली और ये हमारा
बनके कंप्लीट है 2 टक्स वाला डिजाइनर ब्लाउज।